नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल मजाक और मैथ पर। दोस्तों मैं हूं माही यादव। दोस्तों जैसा कि आप लोग ने थंबनेल में देख ही लिया है कि हम लोग को पढ़ना क्या है। दोस्तों ज़्यादा बात न करते हुए हम लोग डायरेक्ट अपने टॉपिक की तरफ चलेंगे और टॉपिक पे चर्चा करेंगे। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, लेकिन हाँ इसमें पूरा डिटेल्स जानकारी हम देंगे। आप लोग थोड़ा धैर्य बना के रखिएगा। पूरा मैप की तरफ से पूरा मैप डायग्राम बना के आज हम गंगा नदी को समाप्त करेंगे। गंगा नदी से आने वाला सभी प्रश्न को हम एक बार ऑब्जेक्टिव के तौर पर भी करा देंगे, लेकिन पहले आज मैपिंग के तौर पे पढ़ लेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हम लोग डायरेक्ट गंगा नदी तंत्र पे। तो हम लोग को पढ़ना क्या है आज दोस्तों? हम लोग को पढ़ना क्या है? गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो दोस्तों गंगा नदी तंत्र के जैसे ही नाम सुने, आखिर ये गंगा नदी बना कैसे, कहाँ से निकला, कैसे कैसे इसका हुआ है, सारा विस्तार से करेंगे। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पे एक उत्तराखंड में जब हम चलेंगे, कहाँ हम लोग चलेंगे? उत्तराखंड। यानी कि हम लोग चलेंगे उत्तराखंड। उत्तराखंड में चलेंगे तो उत्तराखंड में एक गोमुख के पास, क्या है उत्तराखंड में? गोमुख के पास, कहेंगे गोमुख। गोमुख, गोमुख के पास क्या है? उत्तराखंड में चलेंगे तो उत्तराखंड में गोमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर है। गंगोत्री हिमनद कहिए, चाहे जो भी कहिए आप लोग, गंगोत्री। गंगोत्री एक हिमनद है। यहां से, इस हिमनद से एक नदी निकलती है। हिमनद से एक नदी निकल के आती है। इस नदी को हम लोग क्या कहते हैं? इस नदी को कहते हैं भागीरथी नदी। क्या ना कहते हैं? भागीरथी नदी। यानी कि उत्तराखंड में गोमुख गंगोत्री के पास से एक नदी निकल के आती है। इस नदी को हम कहते हैं क्या? भागीरथी। भागीरथी, भागीरथी नदी इसको कहते हैं। ठीक दोस्तों, और यहां देखिएगा उसके बाद फिर यहां से यह एक क्या है? संतोपंत ग्लेशियर से, संतोपंत ग्लेशियर कहिए, हिमनद कहिए, यानी कि यह एक संतोपंत, संतोपंत, संतोपंत ग्लेशियर से एक नदी निकलती है। यानी कि संतोपंत का है बद्रीनाथ, देख रहे हैं ना आप लोग, बद्रीनाथ के पास। तो लिख सकते हैं यहां पर बद्रीनाथ। बद्रीनाथ, बद्रीनाथ के पास संतोपंत ग्लेशियर से एक नदी निकलती है। यहाँ से भी एक नदी निकलती है और आके इस नदी में मिल जाती है। यहाँ से भी एक नदी आके और यहाँ पर मिल जाती है। दोस्तों इस नदी को हम लोग कहते हैं क्या? अलकनंदा। क्या कहते हैं इसको? हम लोग कहते हैं अलकनंदा नदी। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग अलकनंदा, इस डायरेक्शन में इसको कहते हैं अलकनंदा। अलकनंदा, अलकनंदा नदी है। लेकिन यह जब गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी और संतोपंत ग्लेशियर से अलकनंदा नदी आके एक जगह पर मिलती है, जिस जगह पर मिलती है इस जगह को हम लोग कहते हैं देवप्रयाग। इसको क्या कहते हैं? देवप्रयाग। देवप्रयाग, इसको कहते हैं हम लोग देवप्रयाग। कहाँ? जहाँ पे भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी आकर मिलता है उसको कहते हैं हम लोग देवप्रयाग। लेकिन अलकनंदा नदी जो है ऐसे ही नहीं है, अलकनंदा नदी का भी कुछ सहायक नदी है। तो देखिएगा यहाँ से एक नदी आके यहाँ मिली, फिर एक नदी आके मिली इसमें, फिर एक और नदी आके मिला इसमें यहाँ, और एक नदी इधर से आके मिलती है यहाँ पे। तो बतलाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछता है दोस्तों। तो इसके लिए हम आप लोग को एक ट्रिक भी देंगे, या आप लोग अपना अपना अनुसार से ट्रिक बना सकते हैं। तो हम इसके लिए क्या ट्रिक बनाए हैं, पहले लिखे हैं विष्णु, विष्णु ढोल, ढोल न नंद के कान पर बजा, बजा, वरना पढ़ना मंदाकिनी रुद्र हो जाएगी। मंदाकिनी रुद्र हो जाएगी, हो जाएगी। दोस्तों यहीं से हम लोग का सारा खेल है। दोस्तों यह हम अपना हिसाब से बनाए हैं, देखिएगा आप लोग को भी बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ कह रहा है कि विष्णु ढोल न बजा। ढोल से कहते धौला गंगा, ढोल से धौला गंगा, ढोल से हो गया धौला गंगा। धौला गंगा नदी अलकनंदा से
आकर मिलती है, यह एक मुख्य नदी है अलकनंदा। अलकनंदा में यानी कि धौला गंगा से एक नदी आके मिलती है, जो जिस जगह पर मिलती है उसको क्या कहते हैं, विष्णु प्रयाग। क्या धौला गंगा से एक नदी निकल के आती है जो कि अलकनंदा में मिलती है, उसको क्या कहते हैं, यहां पर जहां पर मिलता है उसको विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। दोस्तों यहीं से क्वेश्चन पूछता है, जहां जहां नदी आके मिली है उस नदी के मिलने से एक प्रयाग का निर्माण हुआ है, वही प्रयाग के बारे में पूछता है क्वेश्चन। इस पर हम क्वेश्चन भी कराएंगे। पहले देखिए तो यहाँ धौला गंगा से एक नदी आके अलकनंदा में मिली, अलकनंदा में जिस जगह पर मिला इस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, जिस जगह पर मिला इसको कहते हैं क्या, विष्णु प्रयाग। उसके बाद देखिए धौला गंगा विष्णु प्रयाग खत्म, नंद यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, नंद, यहाँ क्या हो जाएगा, नंदाकिनी, नंदाकिनी, नंदाकिनी नदी आके अलकनंदा से जिस जगह पर मिलेगा उस जगह को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, नंद प्रयाग। क्या कहेंगे, नंद प्रयाग, नंद प्रयाग। यानी कि नंदाकिनी नदी अलकनंदा से आके जिस जगह पर मिलता है उस जगह को हम लोग कहते हैं क्या, नंद प्रयाग। तो हाँ दोस्तों, विष्णु ढोल न नंद के कान पर पीट, वरना मंदाकिनी रुद्र हो जाएगी। तो हम लोग कहाँ आ गए थे, धौला गंगा विष्णु प्रयाग में जब अलकनंदा से मिलेगी तो विष्णु प्रयाग में, नंदाकिनी नदी जब अलकनंदा से आके मिलेगी तो क्या होगा, नंद प्रयाग। उसके बाद क्या है, पीठ से पिंडारी नदी, पीठ से पिंडारी नदी जब अलकनंदा में आकर मिलती है जिस जगह पर, उसको कहते हैं क्या, कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग। अब बच गया दोस्तों क्या, हमारा बच गया मंदाकिनी। अब लिखेंगे क्या, मंदाकिनी, मंदाकिनी। दोस्तों देखिएगा यहाँ है नंदाकिनी और यहाँ है मंदाकिनी। जब मंदाकिनी नदी आके अलकनंदा से मिलती है जिस जगह पर, उसको क्या कहते हैं, रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग। दोस्तों देखिए पांचों प्रयाग को हम लोग याद कर लेंगे। कैसे, देखिए प्रयाग 1 2 3 4 5। देखिए जब धौला गंगा आके अलकनंदा से मिलेगी जिस जगह पर, उसको क्या कहते हैं, विष्णु प्रयाग। जब नंदाकिनी नदी आके अलकनंदा से जिस जगह पर मिलता है उसको कहते हैं नंद प्रयाग। उसके बाद पिंडारी नदी जब आके अलकनंदा से जिस जगह पर मिलता है उसको कहते हैं कर्ण प्रयाग। फिर इधर मंदाकिनी नदी जिस जगह पर आके अलकनंदा से मिलता है उसको कहते हैं रुद्र प्रयाग। और यही सब सहायक नदी मिलके अलकनंदा नदी को आगे बढ़ाती है। जब अलकनंदा और यहाँ से भागीरथी नदी आकर जिस जगह पर मिलता है उसको कहते हैं देव प्रयाग। हाँ दोस्तों एक और चीज, यहाँ पे भागीरथी नदी है ना, भागीरथी नदी का भी एक सहायक है, भागीरथी नदी का भी एक सहायक नदी है। इस नदी को हम लोग क्या कहते हैं, भिलांगना नदी। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, भिलांगना नदी। यानी कि भिलंगना नदी जब क्या होता है, भागीरथी से आकर मिलती है, भागीरथी से क्या होता है, भिलंगना नदी आकर मिलती है। और दोस्तों दुनिया का यानी कि भारत का सबसे बड़ा बांध टिहरी बांध है दोस्तों, यही भिलंगना नदी के ही तट पे बना हुआ है। क्वेश्चन आता है बार बार कि भिलंगना नदी के तट पे कौन सा बांध बना हुआ है, तो यानी कि गंगा की सहायक नदी में ही आता है, लेकिन गंगा से ही टच करके आता है। लेकिन जैसे ही भिलंगना का बात कर, देखिए भ से भागीरथी, भ से भिलंगना, भागीरथी भिलंगना की सहायक नदी है। और भागीरथी नदी के तट पर यानी कि भिलंगना नदी जो उसकी सहायक है उसके तट पर भारत का सबसे ऊंचा बांध यानी कि टिहरी बांध बना हुआ। अब क्या हुआ कि भिलंगना नदी यहाँ पर मिल गया दोस्तों। जब यहाँ देव प्रयाग में यानी कि कहने का मतलब है भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी आके जब देव प्रयाग में मिल जाता है, जैसे ही देव प्रयाग में मिलता है तब यहाँ से एक नदी का निर्माण होता है, यहाँ से एक नदी का निर्माण होता है जिस नदी को हम लोग क्या कहते हैं, गंगा नदी कहते हैं। इस नदी क्या कहते हैं, गंगा नदी। कहा जाता है कि गंगा नदी ना जब देव प्रयाग से निकलती है तो यह यहाँ पे हम लोग का क्या, हरिद्वार के पास, हरिद्वार के पास आके गंगा नदी हरिद्वार के बाद समतल में प्रवेश करती है। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ से तो पहाड़ी क्षेत्र से निकला तो यहाँ पे जैसे तैसे अपना ये मार्ग बदलते हुए अपर्दन कहीं निक्षेपण होते हुए यानी कि कटाव होते हुए उतार चढ़ाव होते हुए ये तिरछी बह के हुआ आती है कहाँ, हरिद्वार के बाद गंगा सीधी यानी कि मैदानी भाग में प्रवेश करती है। तो क्वेश्चन कभी कभी ऐसा पूछता है कि गंगा नदी
कहाँ से मैदानी भाग में प्रवेश करती है? तो हरिद्वार के पास से क्या करती है? मैदानी भाग में प्रवेश करती है। कौन? गंगा नदी। दोस्तों अभी हम इतना ही चर्चा करेंगे केवल पंच पर, जो पंच ये जो है पंचनाद है, पंच प्रयाग है, इसी के बारे में पहले हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इधर फिर जब हम गंगा नदी करेंगे तो फिर गंगा नदी में भी बहुत सारा तत्व है, लेकिन पहले मेन हम इसको पूरा करेंगे। तो इसको याद करने के लिए क्या है ट्रिक? विष्णु ढोल न नंद के कान पर पीट, वरना मंदाकिनी रुद्र हो जाएगी। दोस्तों इससे हम लोग याद कर लेंगे। तो दोस्तों इतना ही अभी हम चर्चा करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे ज़्यादा चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो ताकि लंबा ना बने।